तो आओ आज हम बात करते हैं ग्रंथ कबीर सागर मुक्ति बोध। तो यहाँ नाम की महिमा वर्णन, गुरु की महिमा वर्णन और किस गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। और हर जगह कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह कहते हैं कि गुरु हमारा ब्रह्मा है, गुरु है विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म ब्रह्म है। उसके बाद भी हम लोग गुरु को ईश्वर के रूप में नहीं देखते हैं, गुरु को एक साधारण मानव के रूप में देखते हैं और गुरु के निंदा करने लग जाते हैं। गुरु को हम लोग पूजते नहीं हैं। गुरु को भगवान के रूप में देखने वाला इस संसार में कोई होगा। और यहाँ ग्रंथ में कह रहा है सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी के पास में जो वाणी रखा है उसको मैं एक माध्यम हूँ जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते ही देख डराई। आदि नाम निज सार है भाई। तो आदि नाम क्या है, किसको कहते हैं? जिसका शुरू और अंत नहीं है वही आदि नाम है, जो इस शरीर में बसा है। निज सार मान ले स्वयं के जो अपने अंदर में जो बसा है वही सार है। जम राजा ते ही देख डराई। यदि उसको हम नाम जाप के माध्यम से पहचान लिए, उसको हम परिचय कर लिए, तो उसी को देख जम राजा डरता है। अब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं न माने। जब हम गुप्त जाप को नहीं जानेंगे कि गुप्त जाप हमारे अंदर क्या है, हमें कैसे गुप्त जाप जपना चाहिए, तब तक ये काल ब्रह्म जो है हमसे हार नहीं मानेगा। गुप्त जाप ध्वनि जहवा होई, जो जन जाने बिरला सोई। गुप्त जाप ध्वनि जहवा होई। गुप्त जाप को जानने से, गुप्त जाप की अनुभव करने से यहाँ ध्वनि होता है एक प्रकार का, वह ध्वनि स्पष्ट रूप में सुनाई देता है। जो जन जाने बिरला कोई, जो इसे कोई जानता है, जो परमात्मा का नाम उच्चारण करता है, योग करता है, सुमिरन करता है, वह इस चीज को जानता है। अब गुप्त पता ले पुरुष ही चिन्हा, अब जब ते गुरु मोही दीक्षा दिन्हा। इस गुप्त मत को जब तक सदगुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक इस मत को कोई नहीं जान पाएगा। अतात वर्ण प्रभु वर्ण विहीना, असकल मनुष्य नगर नहीं चिन्हा। यहाँ कह रहे हैं तात वर्ण प्रभु वर्ण विहीना, जो यहाँ सत्य बसा है उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। जिस प्रकार हवा का वर्ण और रूप नहीं है, लेकिन हमारे जो शरीर का चमड़ी है, हवा के लग जाने पर जान जाता है कि हवा इधर से आ रही है, हवा चल रही है। उसी प्रकार उसको परखने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो ज्ञान इंद्रिय है वो परख लेता है। अब मूल मंत्र जही पुरुष के पासा, सोई जन को खोज लिदासा। यहाँ शब्द में लिखा है जिसके पास मूल मंत्र है, उसको जानने का शब्द है मंत्र, तो उसी को खोज लें और उसी को गुरु बनाएं। तब उस मूल मंत्र के हिसाब से, मूल मंत्र के जाप से उसको जाना जाएगा। मूल मंत्र है औ सब साचा, कहे कबीर मैं जिनके भाखा। मूल मंत्र सार है, सार शब्द ही सार है, मूल मंत्र सार है। मूल माने जड़ी। इसमें कहा है 14 कोटि ज्ञान हम भाखा, सार शब्द न्यारे राखा। यहाँ जो मूल मंत्र है उसके जाप करने से, है ना भाई, सोई जन को मूल मंत्र है और सब शाखा, कहे कबीर मैं निज के भाखा। मूल मंत्र सार है, जिसने मूल मंत्र उच्चारण करेगा मैं उसी के भाखा में हूँ। जो भाखा मुंह से निकलता है वाणी,
तो यहाँ साहब जी का कहना है, जिसने मूल मंत्र का जाप करता है मैं उसके वाणी में हूँ। और लिखो न जाए कहे को पारा, कहे है अक्षर में जो पावे निर्वारा। और उसको कहा लिखा नहीं जा सकता, ला वो लिखा में है भी नहीं, बुक में नहीं है वो। यहाँ कह रहा है लिखो न जाए कहे को पारा, उसको लिखा नहीं जाता है, न वह उसका आर पार है, न उसका अंत है, न उसका शुरू है अक्षर में जो पावे निर्वारा। उसका भी एक शब्द है, जिसने इस शरीर को निर्वार कर लेगा उसी ने उसको पहचानेगा। अप्रीत बिना नहीं पाइए जो नहीं सूरत समान, पुरुष दीप तब पावहीं जब ही तजे अभिमान। यहाँ कह रहा है सदगुरु कबीर साहब, प्रीति बिना नहीं पाइए जो नहीं सूरत समान, अपुरुष दीप तब पावहीं जब तजे अभिमान। जिसने परमात्मा से प्रेम लगाएगा, जिसने अभिमान को तजेगा, जिसने सुरती में समाएगा। यहाँ सुरती उस शब्द के माध्यम से उच्चारण होता है, जिसने उस सुरती में समाएगा उसी ने सत्पुरुष को परिचय, उसी ने सत्पुरुष को पहचानेगा। अब परम पुरुष सुभेट न भयू, अब बिन गुरु दया प्रगट न कहियूं। जब तक सदगुरु है, परम पुरुष है, उससे जब तक भेंट नहीं होगा, बिन गुरु दया प्रगट नहीं कहियूं। जब तक सदगुरु का दया नहीं होगा तब तक इस शरीर में वह प्रगट नहीं होगा। धर्मदास मैं कहूँ बुझाई, निर्गुण भेद कोई वीर ले पाई। यहाँ कह रहे हैं निर्गुण जो भेद है उसको कोई विरला विरला पाता है, सर्वगुण को देखने वाला तो सब है। जो इस दृष्टि से देख रहा है दो नयनन से, इसको देखने वाला संसार में सब है। और जो गुप्त ज्ञान है, गुप्त जाप है, गुप्त नाम है, तो गुप्त को परिचय करने वाला इस संसार में कोई बिरला बिरला है। और जीव ही राखे फंद फंदाई, शब्द बान मह मारो जाई। इस जीव को, यहाँ जो जीव हमारे बसा है इस शरीर के अंदर, उसको यमराज ने चारों तरफ से घेर रखा है, उसको जाल से बंद कर रखा है। तो यमराजा का जो जाल है वो गुप्त मंत्र जो है उसी के शब्द से इसका फंदा कटेगा। शब्द बान मैं तुम्हें कह दिन्हा, जीव को देहु मुक्ति को चिन्हा। यहाँ कबीर साहब जी कह रहे हैं धर्मदास को, सब धर्मदास मैं आपको शब्द बाण दे दिया हूँ, उस शब्द बाण को जीव को देहु मुक्ति को चिन्हा। कोई जीव है, कोई जो मांगता है उसको दे दो, जो अपने मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। इस शब्द से जो जाल का, काल का जाल है, काल का जो फंदा है वह कट जाएगा। नाम मान सो इस बचाही, अशब्द सुरत लय जुग बंधाही। नाम पान जो है उसको बचाएगा, लेकिन कब बचाएगा? जब उसने सुरती में समाएगा, अपने आप को सुरती में बांध कर रखेगा, तभी उसको जीव मोक्ष मिलेगा। जुग बांधे मारे नहीं कोई, लाख जतन चतुरा जो होई। जब तक वह सुरती में नहीं बंधेगा, जब तक वह सुरती से नहीं जानेगा, जब तक वह मूल मंत्र नहीं पाएगा, तब तक चाहे वह कितनो चतुर हो, कितनो चतुराई करे, चाहे वह लाख जतन करे, यम के फंदा से नहीं बच पाएगा। सबको मूल ताहि गही लीजे, असुरत संहार ताहि चित दीजे। सबसे सार, सबसो मूल सुरती है। सुरती को संभाल कर उस सुरती में शब्द को उच्चारण करना है और उचित को वहीं लगाए रहना है। मन जो है सुरती में लगा रहे। गुप्त मत जो पकड़े भारा, आप तरे और रन को तारा। जिसने गुप्त जाप को पकड़ लिया है, जिसने गुप्त मत को जान लिया है, वह स्वयं भी तरेगा और दूसरों को भी तारेगा। दूसरों को कैसे तारेगा? दूसरों को रास्ता बताएगा, दूसरों को मार्ग बताएगा, उस मूल शब्द को बताएगा, सुरती को बताएगा, सिस्टम को बताएगा। तो वह स्वयं भी तरेंगे और औरों को भी तारेंगे। अकरे विवेक ताही ठहराई, सोई पुरुष को पावे भाई।
और जिस आदमी ने इस शरीर के अंदर विवेक करेगा और विवेक करके सुरती को जानेगा, उसी ने परम पुरुष को पहचानेगा। ताहि संत थापो प्रणाली, सदा भरो राखो नहीं खाली। ऐसा कोई जो संत है हमेशा सुरती में नाम जाप करके अपने शरीर के अंदर हमेशा वो भर कर रखता है, अपने शरीर को खाली होने नहीं देता है। जो प्राणी लीजे ठहराई, हंस राज ते करी हैं भाई। जिस प्राणी ने उस मूल शब्द को और सुरती को अपने अंदर जो रख लिया है, अपने अंदर जो ठहरा लिया है, अपने अंदर जो बांध कर रखा है, वही हंसा है और वही हंस राज करेगा सत्यलोक में जाकर। और साखी पद बोले सब कोई, बिन परिचय मुक्ति नहीं हुई। इस संसार में साखी पद बोलने वाला तो कितनों भी पड़े हैं। बुक को देख देख कर साखी पद बोलने वाला संसार है। साखी पद बोले सब कोई, अब बिन परिचय मुक्ति नहीं हुई। जब तक वह यहाँ शरीर में जो जीवात्मा बसा है उसको परिचय नहीं करेगा, उसका परिचय नहीं हो पाएगा, तब तक उसका मोक्ष नहीं होगा। अगम अगोचर गत व्यवहारा, गहं ताहि उतरो भव पारा। जिसने इस अगम अगोचर है, इस शरीर के अंदर अगम अपार है, उसको नहीं जान पाएगा, तब तक वह पार नहीं पाएगा। यह धन राख जीव को जाई, कर बनि जी कछु टूट न आई। जो इस जो धन है, सुरती का जो धन है, उसको ऐसे संभाल कर रखें कि वह परमात्मा की ओर से टूट न जाए, छूट न जाए, उसको संभाल कर रखें। यह पूजा है अगम अपारा, खर्चों खाहूं बड़ो बह विस्तारा। ऐसा जो पूजा है, यही पूजा अगम अपार है। हम अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, वो हमारे आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, अपने मन को शांति के लिए हैं। लेकिन अपने अंदर में जो गुप्त नाम है, गुप्त मत है, उसका जाप करना जरूरी है। यह धन मिले भाग बड़केरा, जब धन सोच गाहक बहु तेरा। जो ऐसा धन है, ये जो धन है गुप्त धन अपने अंदर का, जिसका बड़ा भाग्य है, बड़ा भागवान है, वही ने इस गुप्त धन को पाता है। जब धन सोच गाहक बहु तेरा। ग्राहक तो बहुत है, ग्राहक तो इस संसार में कितनों है, लेकिन जिसका सोच बड़ा है, जिसका खोज बड़ा है, जिसका विचार बड़ा है, जिसका विवेक बड़ा है, वही उसी आदमी ने इस धन को पाता है। पूंजी मेरे नाम है, जाते सदा निहाल, कहे कबीर मैं पुरुष बल, चोरी करे न काल। यहाँ नाम का प्रभाव है, नाम का महत्व है। पूंजी मेरे नाम है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नाम ही मेरा पूंजी है, नाम के माध्यम से ही मेरे को जाना जाएगा। नाम और सुरती और जाप के बल से ही इसके अंदर में जो बसा है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही मानव का आभूषण है। ये सब को नाम सुमिरन और जाप के बल से जाना जाएगा, और वैसे सदगुरु मिलेगा, वैसे पार पाने वाला गुरु मिलेगा, तभी इसको पार पाएंगे। बोल सदगुरुदेव की जय। यदि हम या आपके पास में ग्रंथ कबीर साहब का वाणी को रखा हूँ, यदि यहाँ पर गलती हो तो ध्यान न दें, अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो न माने। बोल सदगुरुदेव की जय।